हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस पार्ट 2। बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिगार्डिंग परचेसेस बुक। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग सेल्स बुक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम पढ़ेंगे इसका फॉर्मेट, देन फ्यू पॉइंट्स दैट आर इम्पॉर्टेंट while recording, while making sales book, and the last we will do sums regarding sales book. So basically I have prepared the format of sales account. So this is the format of sales account which starts with same, जो परचेज बुक में था सेम वही फॉर्मेट है। देर इज़ नो मेजर डिफरेंस। सो बेसिकली पहले हम डेट से स्टार्ट करेंगे, देन पर्टिकुलर्स में हम जैसे सेल कर रहे हैं वो पार्टी का नेम, एंड जो भी गुड्स की क्वांटिटी होगी, डिटेल्स होगी, प्राइस, वो इसमें। देन इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो नंबर, डिटेल्स मतलब कि जो कैटलॉग प्राइस होगा वो, और सेल वैल्यू मतलब कि जो हमारा टोटल प्राइस होगा, गुड्स इनटू प्राइस ऑफ ईच गुड। देन वी विल राइट एक्सपेंसेस इफ एनी, लाइक फ्रीट चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस। लास्ट में हम करेंगे टोटल, दैट इज सेल वैल्यू प्लस एक्सपेंसेस, सो दैट विल कम टू आवर टोटल amount. So let's start with an illustration of our T.S. Grewal book. So basically now I will do the illustration number 4 of our T.S. Grewal book. I will read the question first. This is from the following transactions of Messrs. Riddhima Sales Kolkata prepare sales book for March 2020. So सबसे पहले हम डाल देंगे हमारा year. Then we have on 1st of March we sold to Messrs. Gayatri Tea, Assam, invoice number 2005, 3 chests of tea for rupees 5,000 per chest less trade discount of 5%. कुछ भी इतना क्वेश्चन ठीक है, आपको लंबा लगेगा, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, देयर इज़ नथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन दीज बुक्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन से ही एक एक पार्ट हम देखते जाएंगे। सबसे पहले हम लिख देंगे डेट, दैट इज मार्च 1st। उसके बाद हमने किसे सेल किया है, वो पार्टी का नाम, दैट इज मेसर्स गायत्री टी। हमारा इनवॉइस नंबर है 2005। हमने क्या सेल किया, 3 chests ऑफ टी @ 5,000 पर चेस्ट। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5,000 इंटू 3, दैट इज 15,000. It is 15,000. Now we will less the trade discount. Less trade discount @ 5%. इसका 5% होगा 750 रुपीज़। तो जो भी हमारा आएगा 14,250। कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं है, इसीलिए आउटर कॉलम में भी 14,250। देन ऑन 4th of March हमने सेल किया मेसर्स मोहन एंड सन्स को। इनवॉइस नंबर इज़ 2006। हमने उनको सेल किया 20 kg बटर
250 rupees per kg. So this will come out to 5,000 rupees. 250 into 20, this is 5,000 rupees. इसमें से हम करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट @ 5%. So this will come out to 250 rupees. टोटल आएगा 4750. इसका भी कुछ एक्सपेंसेस नहीं है, so फाइनल अमाउंट बाहर. Then on 5th of March we sold to Messrs Gary Sons. एक एक पार्ट देखो आप. सबसे पहले डेट है तो डेट लिख लो, फिर पार्टी का नेम लिख लो, फिर उसके बाद इनवॉइस नंबर लिख लो. फिर हमने क्या सेल किया? 20 kg टी @ 600 rupees per kg. So this will come out to 600 into 20, that is 12,000 rupees. ठीक है. उसके बाद हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया अगेन 5% का, लेस ट्रेड डिस्काउंट @ 5%. So 12,000 into 5/100, 600 rupees. So हमारा टोटल आएगा 11,004. पैकिंग चार्जेस सेपरेटली @ 1,600 rupees. जो भी चार्जेस होगा वो ऐड होगा. फ्रीट एंड पैकिंग चार्जेस, द अमाउंट इज 1,600. जो यहाँ पे ऐड होगा वो टोटल होगा 13,000 rupees. So 11,400 plus expenses 1,600. So final total will be 13,000 rupees. अब ये होने के बाद see, on 6th March we have a transaction of sold 10 kg Amul butter to Ganguly brothers for cash. मतलब कि this is a cash transaction. जो cash transaction होता है that is not recorded in our sales book. Then on 7th of March we have a transaction of sold office furniture to Raman and Company. Again we have sold an एसेट. सो ये भी हमारा सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा. सो बेसिकली जो भी परचेस बुक में हमने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है सेम सेल्स बुक में इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज ओनली क्रेडिट सेल्स आर टू बी रिकॉर्डेड. कोई भी कैश सेल हमारा इसमें रिकॉर्ड होगा नहीं. सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज जो भी हम सेल करेंगे, हमारे जो गुड्स में जो हम डील कर रहे हैं, अगर वो हम सेल करेंगे ओनली दैट विल बी रिकॉर्डेड हियर. अगर कोई भी फर्नीचर सेल कर रहे हैं या कोई भी एसेट सेल कर रहे हैं, मे इट बी क्रेडिट, फिर भी हम वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे. दैट विल गो टू जर्नल प्रॉपर. और कोई भी ट्रेड डिस्काउंट होगा वो अमाउंट डिडक्ट होके ही फाइनल कॉलम में जाएगा. सो दीज आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स to be considered in our sales account. अब हम मंथ के एंड में कर देंगे इसका टोटल. दैट इज ऑन March 31 हम करेंगे सभी अमाउंट का टोटल. सो दिस विल कम आउट टू 30,400. दिस इज 1,600 and the last total will be 32,000. So yeah, this is how we make our sales book. पहले डेट लिखेंगे, पार्टी का नेम, इनवॉइस नंबर, जो भी गुड्स की डिटेल्स है वो,
उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, कुछ भी चार्जेस हो वो ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके अमाउंट यहाँ पे, फाइनल अमाउंट विल बी रिटर्न ओवर ईयर। जो भी एक्सपेंसेस होगा वो एक्सपेंसेस के कॉलम में। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर आवर सेल्स बुक। नाउ वी विल डू द जर्नल एंट्री एंड लेजर पोस्टिंग इन द सेम इलस्ट्रेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने परचेसेस बुक में हमारा फॉर्मेट बनाया था सेम वैसे ही हम यहाँ पे भी एक टेबल बना देंगे। पहले लिखेंगे कस्टमर का नेम, देन सेल का अमाउंट जो भी एक्सपेंसेस थे वो, और देन फाइनल टोटल अमाउंट। सो बेसिकली हमारे सबसे पहले सेलर थे गायत्री टी। गायत्री टी, उनको हमने सेल किया था 14,250 रुपीज़। कुछ भी एक्सपेंसेस वहाँ पर नहीं थे। देन हमने सेल किया था मेसर्स मोहन एंड सन्स को। उनको हमने सेल किया था 4,750, उसमें भी कुछ एक्सपेंसेस नहीं थे। और लास्ट में हमने किया था मेसर्स गैरी सन्स को। उनको हमने सेल किया था 11,400 रुपीज़ का गुड्स। उसमें हमारे एक्सपेंसेस थे 1,600 रुपीज़। सो फाइनल टोटल विल कम आउट टू 13,000 रुपीज़। हम पहले सभी कॉलम का टोटल कर लेंगे। सो इसका हमारा था 30,400, दिस इज 1,600 एंड दिस इज 32,000। अब ये होने के बाद जो हमारा सेल का कॉलम है दिस टोटल, ये हमारा होगा क्रेडिट। ये जो एक्सपेंसेस हमारे होते हैं वो भी रिकवरेबल होते हैं कि वो हमें पार्टी पे कर देती है, तो ये भी हमें मिलेगा। सो दिस विल बी क्रेडिट। एंड जो टोटल का अमाउंट है वो होगा डेबिट इंडिविजुअली। जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनके नाम पर इंडिविजुअली डेबिट होगा। सो इसकी हमारी एंट्री होगी मेसर्स गायत्री टी अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 14,250. Then Messrs Mohan and Sons account debit 475. Sons account debit 13,000. 2 expenses recoverable account 1,600 and 2 sales account 30,400. So this is the journal entry of our sales book. Now we will prepare the individual ledger accounts. Okay, so ये मैंने अगेन टी शेप्ड अकाउंट्स बना लिए हैं, हमारे सब सेलर्स कस्टमर्स के नेम के और हमारा सेल्स अकाउंट। सो बेसिकली वी विल स्टार्ट विथ 2 सेल्स। जो हमारा अमाउंट था 14,250। फिर मेसर्स मोहन में हमारा सेल्स का अमाउंट था 2 सेल्स 4,750। देन गैरी सन्स में हमारा सेल्स का अमाउंट था 11,400 एंड जो एक्सपेंसेस हम उनसे लेंगे
that will be written as to expenses recoverable 1600. ठीक है, यहाँ तक हो जाने के सो दिस टोटल विल बी 13,000. यहाँ तक हमारा हो जाने के बाद सेल्स अकाउंट में वी विल राइट बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक. ठीक है, जो भी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020 जो हमारा सेल्स का था अमाउंट वो 30,400. ठीक है, ये हो जाने के बाद वी विल ऑल्सो प्रिपेयर आर एक्सपेंसेस अकाउंट. ठीक है, मैं एक अकाउंट निकाल के आई एम प्रिपेयरिंग. ठीक है, यहाँ बना देती हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग एक्सपेंसेस अकाउंट. हमारा जो भी एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंसेस रिकवरेबल अकाउंट, सेम इसमें भी बाय सन्ड्री एज पर सेल्स बुक फॉर मार्च 2020 हमारा अमाउंट था 1600. ओके, so this is how we do the ledger posting, and now we are done with our sales account too.